example is nan function it determine whether the string that you are passing it is a number or string जो is nan function हमें यूज करिवा से चेक करिवो जे ए फंक्शन टा हमको ट्रू रिटर्न करिवो केतेबेले एटा ट्रू रिटर्न करिवो ना जेतेबेले मु जो वैल्यूटा पास करूची पैरामीटरटा जदि नंबर हेतिबो ताले सेटा ट्रू रिटर्न करिवो तो ये देख आम दीटा यूज कले गोटे हूँ num1 है 2000 आ गोटे num2 है 8000 तो फास्ट पार्टा जो मुझे पास करुच्ची ताले मत यहाँ फॉल्स देखेब कहीं फॉल्स देखेब ना ये जो स्ट्रिंगटा यहाँ नंबर नुहे इट इज नॉट ए नंबर सो दैट इट इज शोइंग यू फॉल्स बट इन द सेकेंड केस जो आम लिखा रिजल्ट इज नान num2 तो यहाँ हमको ट्रू शो कर सो आई जस्ट राइट द प्रोग्राम I'm passing here HTML, then end of HTML, then body, end of body, then script type equals to हमें को स्क्रिप्टिंग टा यूज को जरा पास करिवा जावास्क्रिप्ट then my script is end here तो ठीक now I am passing a variable num1 num1 is 2000 num2 here I pass suppose 8000 then now I'm passing a variable result is nan function I'm passing here num1 alert it is showing you result next I am passing another variable आ गोटे variable pass कली is nan num2 alert res1
then I save the file is nan example dot html. Now check what it is show the output. First it is showing you true, then next part is showing you false. That means true कहेंगे এটা show कला और false कहीं show कला देखियो एटी. सर nan फंक्शन टा नॉट ए नंबर बोली चेक करथला सेइथि लागि ट्रू शो कला. देखो फास्ट का देखो कम दे अच्छी हो. तो फास्ट टाइम में पास कले कौन नॉम 1 2000 नॉम 2 8000 तो नॉम 1 2000 टा एटा कौन आसी एटा ट्रू देखेला ना एटा चेक कला जे फास्ट आउचे नॉन न्यूमेरिक नंबर इफ योर वेरिएबल वैल्यू माने अगर आपका जो वेरिएबल का वैल्यू आपका क्या है ना नॉन इंटीजर वैल्यू है वो आपको ट्रू दिखाएगा और जो इंटीजर वैल्यू है वो आपको फॉल्स दिखाएगा. मीन्स इन द सेकेंड नॉर्म टू है पासिंग 8000 जो सेकेंड वेरिएबल है इसमें हम 8000 पास किए तो इसलिए यहाँ पर आपको फॉल्स दिखाया. समझ में आया? यस सर. Yes, sir. ओके. Okay. The next program
parse int. Parse int function parse the string means it is convert the string to a integer format. मतलब यहाँ पर मैंने x वैल्यू पास किया एज ए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए parse int यहाँ पर यूज किया गया. ओके, तो इफ यू वांट टू convert a string value to integer we're using parse int. मतलब क्या है, जब आप स्क्रिप्टिंग में कोई भी एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐसा करना चाहते हो तो पहले जो नंबर, सपोज आप एक फॉर्म में कुछ नंबर लोगे और यूजर को मांगोगे सपोज एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2, तो यूजर आपको पास करेगा 5, उसके बाद यूजर पास करेगा आपको 10. तो ये जो 5 और 10 ये जो वैल्यू वो यूजर से ले रहा है, सो दैट इज इन ए स्ट्रिंग फॉर्मेट. तो एनीथिंग दैट यू आर एक्सेप्ट फ्रॉम द यूजर से और स्क्रीन में जो वैल्यू आप ले रहे हो वो आपका स्ट्रिंग डाटा है. तो स्ट्रिंग को आप इसको इंटीजर में आप कन्वर्ट कराओगे. तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कराने के लिए हम यहाँ पर पार्स int यूज किए, y इक्वल्स टू पार्स int x. तो ये यूज करने पर क्या होगा, आपका जो स्ट्रिंग वैल्यू है जो इंटीजर है, मतलब 5 क्या है, 5 इज एक्चुअली न्यूमेरिक वैल्यू बट वी आर पासिंग द वैल्यू एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट. तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप अगर कोई भी वैल्यू स्टोर करते हो तो यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेशन. तो इसलिए यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट कराने की जरूरत है. तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर पार्स int यूज किए. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो सिमिलर वे, Yes, sir. okay, तो सिमिलर वे इफ यू वांट टू कन्वर्ट द वैल्यू एज ए फ्लोट, अगर आपको कोई भी वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट करना है, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू जो डेसिमल में है उसको अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो सिमिलर वे हम यूज करेंगे पार्स फ्लोट. तो पार्स फ्लोट इज यूज टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग, ए डेसिमल स्ट्रिंग वैल्यू इनटू ए फ्लोट फॉर्मेट. आपको ये फ्लोट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा. क्लियर? Yes, sir. I can, sir. ମୋ ଟୋନ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଶୁଭୁଥିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଜୋରରେ, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କଥା କହିବାକୁ. ନ ଶୁଭିଲେ ମୋତେ କହିବ. यस सर, ଜାଣିଛୁ ସାର୍. ଏଇ 2-3 Clear ଅଛି sir, audible. ମୁଁ ଯେଦିନ ସଣ୍ଡେ ବି ନେଇପାରିଲିନି, ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସଣ୍ଡେ ବସିଗଲାନି. Sorry. Sir, antibiotics ନେଲେନି କି ଜଲ୍ଦି recover ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ? ସବୁ ନିଆହଉଛି, ସେ କମୁନି. ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କ'ଣ, ଆମ ପ୍ରଫେସନରେ କଥାଟା ବନ୍ଦ ହବନି ନା, କଥାଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ. ସେଟା ରହିବ, ଇନଫେକ୍ସନ 2-3 ଦିନ ରହିବ. Next is string. Next is evaluation function. Evaluation function is used
to evaluate or execute a parameter. If the parameter is an expression, the expression is evaluated. If you want to evaluate a value, evaluation means ये आपका addition हो सकता है, subtraction हो सकता है, multiplication हो सकता है. कोई भी वैल्यू को अगर आप evaluate करना चाहते हो तो हम evaluation function यूज करेंगे. It may be addition, it may be subtraction, it may be division. So now I go for a one evaluation example. The next example, so I just remove all the things. Variable res1 is equals to 0. I'm defining a variable. Variable means what? It is a location where you store the value. The result 1 equals to evaluation 5 plus 10, then alert res1. Okay, so it is evaluation example. सर कोड रे स्पेलिंग मिस्टेक गोटे अछि पेमेंट लिखि दउछि. यस सर कोडी कहलो अलर्ट RES 1 हाँ हाँ alert res1. तो यहाँ हूँ 5 plus 10 ऐड करके मतलब शो कर वैल्यू. Okay, so 10 plus 5 is 15. Clear? ଆଜ୍ଞା sir. यस सर सुनना था बुझेला. हेलो. सर आउ ଥରେ କହିବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍. Pause.
this one એટલે સ્ક્રિપ્ટ ટાઈપ ટેક્સ્ટ ઓર જાવાસ્ક્રિપ્ટ ଏଠି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ ହେଲା ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲୋକେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ରଥମତଃ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁନେ ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟୋର୍ ନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏଠି ଜିରୋ ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କଲେ ଭ୍ୟାର୍ RES 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ 1 ଇଭାଲୁଏସନ୍ 5+10 ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା ଦୁଇଟା ନମ୍ବରକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ जो प्रोसेसटा अच्छी এটা গোটে ইভালুয়েট করুছে এরিথমেটিক থিং দ্যাট ইউ আর ইভালুয়েট দেন এটি আমি সেপাই পাস কলে 5+10 তো এটা जो 5+10 আড হয়েকি মতো এটি রেজল্ট দেখছে আলর্টরে কোণ 15 দেখছে বুঝিপাইল ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ইভালুয়েশন হচ্ছে Yes, sir. एनी कैलकुलेशन करिवो तो एटा होची इवैल्यूएशन इवैल्यूएट ए पर्टिकुलर थिंग इवैल्यूएशन जेमती खाता देखिया को आज इवैल्यूएशन राइट एग्जाम दोछो so that part also you are evaluating so evaluation work is like this it is add subtract or multiply clear Yes, sir. yes sir Yes, sir. Again, sir. take the snapshot the next another example is what so that same evaluation example that I will show you just a minute next example of evaluation so in one sentence we have to pass evaluation remove it evaluation norm1 equals to 5 norm2 is equals to 10 result equals to norm1 plus norm2 then
alert equals to res 1 semicolon then semicolon end. Profile save as evaluation example 2. Okay, see there. If you compare with the previous example, you were passing a result equals to evaluation. But now what happened? In one function we are passing all the things. Evaluation example 2. Okay, मतलब एक ही इवैल्यूएशन फंक्शन में हम इनिशियलाइजेशन किए, एडिशन भी किए और हम यहाँ पर रिजल्ट भी शो किए. So all the thing we are performing here. again sir. So now I run the file. Evaluation num1 is equals to res. Okay, so 10 plus 5 is 15. Clear? Yes sir. Yes, sir. सुनलता बुझी पाइल? आज्ञा सर. आज्ञा सर. The next example is prompt box. Prompt box or prompt function, it is used to display a prompt dialog box which allow a user to input a value. That is asking you to input a one value. So that is the work of prompt box. So which allow a user to input a value. The prompt dialog box contain a two button. One is OK, open and cancel button. Okay, OK and cancel button. When you click a OK button, then it is showing you a message. When you cancel the button, then it is not return any value. Okay, it was prompt माने user को गोटे value मागिबो, हमें सेठी value दबा,
ताको क्लिक करिवा से ओके कैंसिल देखिए ओके कले हमको से वैल्यूटा शो करिवो तो देखिए प्रॉम्प्ट बॉक्स टा केमती काम करूची I remove all the part where name equals to prompt please enter your name. So here we pass a default value. आम यदि किसी वैल्यू न दबा वैल्यूटा देखिए then alert name सर अलर्ट आरईएस भी ले लिया सर आरईएस का जरूरत नहीं है सर then file prompt dot html देखो प्रॉम्प्ट ये आपको मांगेगा प्लीज एंटर योर नेम तो अगर हम कुछ भी नेम नहीं पास करेंगे डिफॉल्ट वही पास करेगा हेलो तो उसके बाद ये मैसेज शो करेगा See that they showing you hello by default. If I pass any name, it's showing this space is बुझे any doubt? Again, sir. Yes, sir. Yes, sir. Again, sir. Okay. So this is a prompt box we are using. Okay, so yeah. Okay. Now this program I will show you in the next class. If possible, tomorrow also I will take your classes between 7:30 to 8. Okay. Okay, sir. I will prior inform you. Okay. Yes. हम ग्रुप रे मेसेज कर देबी क्लास का टाइम Again, sir. ओके